कृपा से चैप्टर 2 संख्या योग पाठ की सेवा सतीश खेतरपाल सेवा सदन के द्वारा दी जा रही है। द योग ऑफ एनालिटिकल नॉलेज। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को दोहराते हैं कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। उन्होंने इस तरह की लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया और श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके आध्यात्मिक शिक्षक यानी कि स्पिरिचुअल टीचर बने और उन्हें उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परम भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान यानी कि डिवाइन नॉलेज देना शुरू करते हैं। वह आत्मा के इमोर्टल से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल फिजिकल बॉडी को नष्ट कर देती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए लड़ना है। वे बताते हैं कि किसी का सामाजिक कर्तव्य निभाना एक पुण्य कार्य है, जो उसे आकाशीय धाम तक ले जा सकता है, जबकि अपमान केवल बदनामी और ह्यूमिलेशन की ओर ले जाता है। पहले तो श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, फिर वह और गहराई में जाते हैं और अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने कर्मों की फल की आसक्ति के बिना करें, पुरस्कार की इच्छा के बिना काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी भाव से कर्म करने के दुखों से परे की स्थिति प्राप्त होती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जिन लोगों ने श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है, वे आसक्ति, भय और क्रोध से कैसे मुक्त होते हैं। वे हर सिचुएशन में अनडिस्टर्ब्ड और सुसज्जित हैं। इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को सदा ईश्वर में लीन रखते हैं। वह लालच, क्रोध, वासना आदि जैसे मन के कष्टों की प्रगति की व्याख्या करते हैं और सलाह देते हैं कि इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। राधे कृष्णा।